बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्लैक जैक 21। इस कहानी की शुरुआत में हमें साइकिल पर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम बेन कैम्पबेल है। वो MIT यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और मैथमेटिक्स में जीनियस है, लेकिन अब उसका हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एडमिशन हो चुका है। लेकिन उसे वहां पर एडमिशन के लिए $3 लाख की ट्यूशन फीस देनी होगी और बेन के पास इतने पैसे नहीं है। हालांकि उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है जो वो डिजर्व भी करता है, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि उसे स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होती। और अब बेन MIT आता है जहां पर उसके प्रोफेसर ने ब्लैक बोर्ड पर एक प्रॉब्लम को लिखा होता है जिसका नाम मोंटी हॉल प्रॉब्लम है, जो एक तरह का दिमाग का टेस्ट होता है। कोई भी स्टूडेंट इसे सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन बेन चंद ही सेकंड्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। प्रोफेसर ये देखकर हैरान हो जाता है। जब सब स्टूडेंट्स चले जाते हैं तो बेन के स्कोर को चेक करता है। उसके 97% होते हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। अब शाम को बेन जब लाइब्रेरी में होता है तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम फिशर है, जो MIT कॉलेज का ही है और ये भी मैथमेटिक्स में जीनियस है। वो बेन से कहता है कि मेरे साथ चलो। बेन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो फिशर के साथ चला जाता है। वो एक कमरे में उसे ले जाता है जहां पर प्रोफेसर के साथ जिल, चोई और कियाना होते हैं। ये सब के सब मैथमेटिक्स के जीनियस हैं। यहाँ पर प्रोफेसर उसे बताता है कि ये हमारी टीम है, हम सब ब्लैक जैक गेम खेलते हैं। ब्लैक जैक कार्ड्स की एक ऐसी गेम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खेली जाती है। प्रोफेसर बेन को बताते हैं कि हम इस गेम को खेलने के लिए कसिनो जाते हैं, जहां पर हम अपनी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के साथ सभी बाजियों को जीतकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं। हम चाहते हैं कि तुम भी हमारी टीम में शामिल हो जाओ। हम कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे, बल्कि अपनी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के साथ हम गेम को जीतते हैं। पर बेन साफ साफ मना कर देता है, वो इस गेम में इस काम में शामिल नहीं होना चाहता। हालांकि प्रोफेसर और उसके सभी साथी उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेन मना कर देता है। और जब बेन जा रहा होता है, प्रोफेसर उसे कहते हैं कि हमारे इस काम, हमारी गेम के बारे में किसी को कुछ मत बताना। बेन कहता है ठीक है। वो वहां से चला जाता है। अगले दिन बेन से मिलने जिल आती है, जिसे बेन पसंद भी करता है। जिल बेन से कहती है कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, इससे तुम बहुत पैसे कमा लोगे। मुझे पता है कि तुम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना चाहते हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अगर तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ तो तुम आराम से अपनी फीस दे सकते हो। पर बेन मना कर देता है। अगले दिन प्रोफेसर अपनी पूरी टीम के साथ होता है, जहां पर वो प्लानिंग कर रहा होता है कि कसिनो में जाने के बाद चोई, फिशर, जिल और कियाना कार्ड्स की काउंटिंग करके उसकी कैलकुलेशन करके दूसरे गेम पार्टनर को सिग्नल देंगे, और जब भी सबसे ज्यादा जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी तो वो उस दाव पर पैसे लगाएंगे, जिससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर इन सब से एक सवाल भी पूछता है जिसका कोई जवाब नहीं दे पाता, पर तभी वहां पर बेन आ जाता है। बेन उस सवाल का जवाब दे देता है, जिससे प्रोफेसर हैरान हो जाता है। उसे पता होता है कि बेन जीनियस है, और अब बेन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए, तुम्हारी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर और सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं, और अब ये बेन को ब्लैक जैक गेम सिखाते हैं, जहाँ पर ये बताते हैं कि किस तरह से बाकी लोग कार्ड्स की कैलकुलेशन करेंगे और एक दूसरे को सिग्नल देंगे। तुम्हें उन सिग्नल्स को पहचानना होगा। बेन पूरी गेम समझ जाता है, और अब टेस्ट का वक्त आता है। ये बेन को एक खुफिया जगह ले जाते हैं जहां पर सब के सब ब्लैक जैक खेल रहे होते हैं। यहाँ पर बेन भी खेलना शुरू करता है, और वो अपनी कैलकुलेशन से, टेक्निक से बहुत सारे पैसे जीत जाता है। तभी पीछे से कोई उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर उसे कमरे में ले जाता है। बेन बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो अपने किसी साथी के बारे में या अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। और जब उसके मुंह के ऊपर से कपड़ा हटाया जाता है तो ये उसी के साथी होते हैं। बेन को कुछ समझ नहीं आता। प्रोफेसर और उसके साथी बताते हैं कि ये तुम्हारे टेस्ट का एक पार्ट था, अब तुम तैयार हो। हम कल ही लास वेगस जाएंगे, जहाँ पर बड़े बड़े कसिनोज हैं। अगले दिन लास वेगस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर इन सबको इनका नया नाम देता है और कहता है कि हमें अपनी पहचान छुपाकर कसिनो में जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमें कोई पहचाने। अब ये सब के सब कसिनो में जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग रहते हैं। ये किसी को ये नहीं दिखाना चाहते कि ये सब के सब एक साथ है। बेन ब्लैक जैक टेबल पर बैठता है और गेम को ध्यान से देखने के बाद वो $10,000 लगाता है। उस गेम को जीत जाता है। दरअसल उसकी कैलकुलेशन बहुत सटीक थी। इसके बाद बेन कई बाजी खेलता है और वो बहुत सारे पैसे जीत जाता है। हालांकि उसके सभी साथी होटल वापस आ जाते हैं, लेकिन बेन पूरी रात खेलता रहता है, जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है।
अगले दिन उसके कमरे में जिल आती है जो उसे उसके हिस्से के पैसे देती है, जो पाकर बेन बहुत खुश होता है। लेकिन वो जिल से कहता है कि एक बार मेरी हॉवर्ड की फीस पूरी हो जाए, उसके बाद मैं इस गेम को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। जिल कहती है कि सब ऐसा ही कहते हैं, लेकिन एक बार जो इस गेम को खेलना शुरू कर देता है वो कभी इससे बाहर नहीं निकल पाता। इसके बाद ये सब के सब वापस आ जाते हैं। बेन अपने हॉस्टल के रूम में आने के बाद अपने सभी पैसों को ऊपर डक्ट में छुपा देता है। तभी वहां पर उसके दो दोस्त आते हैं जो उसी की क्लास में पढ़ते हैं। वो पूछते हैं कि पिछले 2 दिनों से तुम कहां पर थे। बेन उनसे झूठ बोल देता है कि वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ गया था। अब बेन के पास पैसे हैं, इसीलिए सब के सब रात को क्लब जाते हैं जहाँ पर जिल भी होती है। बेन जिल को बहुत पसंद करता है, इसीलिए वो उसके पास जाता है। दोनों आपस में बहुत बात करते हैं और पार्टी खत्म होने के बाद जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो बेन जिल के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन जिल पीछे हट जाती है। वो कहती है कि हम दोनों साथ में काम करते हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि हम किसी भी रिलेशनशिप में आए और हमारे काम में प्रॉब्लम हो। बेन उसकी बात समझ जाता है और अब ये कई कसिनोज में जाते हैं जहां पर ये बहुत सारे पैसे कमाते हैं। बेन की पूरी लाइफस्टाइल अब बदल चुकी है, उसके पास पैसे हैं और बार बार कसिनो जाकर जीतने की वजह से कसिनो का जो हेड होता है उसे बेन पर शक हो जाता है। वो कहता है कि इस पर हमें नजर रखनी होगी। वहीं बेन और जिल जो अब बहुत वक्त से एक दूसरे के साथ है, धीरे धीरे अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जिल भी अब बेन को पसंद करती है, लेकिन इनकी टीम में जो फिशर होता है वो बेन से अब जेलस है क्योंकि सब के सब बेन को बहुत प्रेज करते हैं। और एक दिन बेन जब कसिनो में खेल रहा होता है तभी फिशर उसके पास आकर बैठ जाता है जो उनके रूल्स के खिलाफ है। वो ड्रंक होता है, इसीलिए जानबूझकर वो बेन से इस तरह से बात करता है जैसे वो पहले से उसे जानता है। साथ ही वो एक दूसरे आदमी के ऊपर शराब गिरा देता है जिससे इनकी हाथापाई शुरू हो जाती है। बेन और इनकी टीम में जितने भी लोग होते हैं पुलिस के आने से पहले वहां से निकल जाते हैं। प्रोफेसर को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो फिशर को अपनी टीम से निकाल देते हैं। अब बेन की पूरी जिंदगी बदल चुकी है। वो अपने हॉवर्ड जाने के गोल को भूल चुका है, बस वो पैसे कमाता और एंजॉय करता है। साथ ही वो अपने दोस्तों के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करता है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे एक साइंस के प्रोजेक्ट को बनाना था जिसमें वो अपने दोस्तों की मदद नहीं करता, इसीलिए उसके दोस्त उसे उस प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं। अब अगली बार जब ये लास वेगस ब्लैक जैक खेलने के लिए जाते हैं तो वो इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है और जब वो बेट लगाता है जो कि $2 लाख की होती है तो सिग्नल के वक्त वो टेबल से दूर चला जाता है जिससे वो $2 लाख हार जाता है। इस बात से प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से $2 लाख का नुकसान हो गया। प्रोफेसर बेन से कहता है कि तुम्हें $2 लाख मुझे देने होंगे, साथ ही मैं तुम्हें टीम से निकालता हूँ। ये कहकर वहां से चला जाता है। प्रोफेसर के जाने के बाद बेन अपने साथियों से कहता है कि हमें अपनी खुद की टीम बनानी चाहिए। हम जितने पैसे कमाते हैं उसका आधा हिस्सा प्रोफेसर ले जाता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। बेन के तीनों साथी उसकी बात मान जाते हैं और अब एक कसिनो में जाते हैं जहां पर एक खेलना शुरू करते हैं। वहां पर बेन अच्छे खासे पैसे जीत रहा होता है और तभी वहां पर सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाता है जिससे पहले से बेन पर शक था। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। दरअसल प्रोफेसर को पता चल गया था कि चारों के चारों कसिनो में उसकी इजाजत के बिना गेम खेलने के लिए गए हैं, इसीलिए उसने सिक्योरिटी ऑफिसर को सब कुछ बता दिया। और अब ये बेन को एक कमरे में ले जाते हैं जहां पर ये बेन को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। साथ ही सिक्योरिटी ऑफिसर बेन को ये भी कहता है कि लास वेगस में जितने भी कसिनोज हैं जल्दी उन सब में एक ऐसी मशीन लग जाएगी जो तुम्हारे चेहरों को पहचान लेगी, जिसके बाद तुम्हारे और तुम्हारे साथियों का एक काम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बेन को उसके प्रोफेसर के बारे में भी बताता और कहता है कि एक रात को उसने $10 लाख जीते थे जिसके बाद मुझे मेरे कसिनो से निकाल दिया गया था, तब से मुझे उसकी तलाश है। इतना कहकर ये बेन को छोड़ देते हैं। बेन इसके बाद अपने कॉलेज वापस आता है जहां पर वो देखता है कि उसके प्रोफेसर ने जानबूझकर उसे फेल कर दिया था। इसके बाद वो अपने कमरे में जाता है, वहां पर भी उसका सारा सामान उथल पुथल होता है। दरअसल उसके कमरे से जहां पर ऊपर उसने पैसे रखे थे उसका प्रोफेसर उसके सारे पैसे यहाँ से ले गया। बेन जिल से मिलने जाता और कहता है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। जिल कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। बेन इसके बाद अपने कॉलेज में एक बार फिर से इन्वॉल्व हो जाता है। वो देखता है कि उसके दोस्त जिस साइंस प्रोजेक्ट को बना रहे थे जिसका वो भी हिस्सा था, उस प्रोजेक्ट में वो जीत चुके हैं, जिससे बेन को बहुत खुशी होती है। इसके बाद वो अपने दोस्त से मिलता और उससे माफी मांगता है। उसका दोस्त उसे माफ कर देता है और अब बेन प्रोफेसर के पास जाता है।
वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं एक बार फिर से तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता हूँ। जल्दी लास वेगस में जितने भी कसिनोज हैं उनमें चेहरा पहचानने वाली मशीन लग जाएगी, पर इससे पहले कि मशीन लगे हमें वहां पर जाकर अपने नुकसान को रिकवर करना चाहिए, जिससे तुम्हें भी बहुत फायदा होगा। बस एग्जाम में मुझे पास कर देना। प्रोफेसर उसकी बात मान जाता है और अब इस सब के सब अपना भेष बदल कर लास वेगस में कसिनो में जाते हैं, जहां जाने के बाद ये $6,40,000 जीत जाते हैं। और अब इस कसिनो में वही सिक्योरिटी हेड आ जाता है जिसने बेन को पहले भी पकड़ा था। ये सब के सब वहां से भागना शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर बेन से कहता है कि जितने भी कैश कॉइन्स हैं, यानी कि 6,40,000 के जो कॉइन्स इनके पास होते हैं वो मुझे दे दो। बेन उसकी बात मानकर उसे कॉइन्स दे देता है। प्रोफेसर बाहर जाता है जहां पर उसकी गाड़ी खड़ी होती है। वो गाड़ी के अंदर चला जाता है जहां पर वो ड्राइवर से कहता है कि एयरपोर्ट चलो। दरअसल वो इन सब को धोखा देकर पैसे लेकर यहाँ से भागना चाहता है, और जैसे वो बैग से कैश कॉइन बाहर निकालता है तो उसे पता चलता है कि ये नकली कैश कॉइन्स हैं। और आगे जो ड्राइवर होता है ये कसिनो के सिक्योरिटी ऑफिसर का ही आदमी है। दरअसल बेन ने सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था जिसमें वो प्रोफेसर को सिक्योरिटी ऑफिसर के हवाले करेगा, जिसकी सिक्योरिटी ऑफिसर को बहुत वक्त से तलाश है। और बदले में सिक्योरिटी ऑफिसर फेस को पहचानने वाली मशीन से बेन के और उसके साथियों के डेटा को हटा देगा ताकि बाद में भी वो कसिनो में आकर खेल सके। और अब सिक्योरिटी ऑफिसर बेन से मिलता है और प्रोफेसर को उसके हवाले करने के लिए बेन को शुक्रिया कहता है। बेन और जिल अब यहाँ से जा रहे होते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी कैश कॉइन है, यानी कि $6,40,000 के जो कैश कॉइन तुम्हारे पास हैं वो सब के सब मुझे दे दो। बेन कहता है कि हमारी ऐसी कोई डील नहीं हुई थी, और तभी वो अपनी गन उसे दिखाता है, जिसके बाद वो उसे कैश कॉइन्स दे देता है, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफिसर को पता है कि बेन आज नहीं तो कल दोबारा पैसे कमा लेगा, क्योंकि अब वो किसी भी कसिनो में कभी भी अपने ग्रुप के साथ जा सकता है। किसी के पास इनका कोई डेटा नहीं है। अब बेन अपनी टीम के साथ मिलकर एक कसिनो में जाता है जहां पर उसके वो दो दोस्त भी होते हैं जो उसके साथ साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दरअसल ये दोनों भी मैथमेटिक्स में बहुत शार्प हैं, इसीलिए बेन ने इन दोनों को अपनी टीम में शामिल कर लिया, और अब ये अपनी कैलकुलेशन से यहाँ पर बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वही सिक्योरिटी ऑफिसर को उसके काम से अब निकाल दिया जाता है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास अब अच्छे खासे पैसे हैं। कहानी के अंत में हमें बेन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक प्रोफेसर के सामने है। प्रोफेसर उसे कहता है कि मुझे अपने जीवन का कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताओ जो सबसे अलग हो, जहां पर बेन उसे अपने कसिनो का ब्लैक जैक गेम का सारा एक्सपीरियंस बता देता है। ये सुनकर प्रोफेसर का मुंह खुला का खुला रह जाता है, जिसका मतलब ये है कि अब हॉवर्ड में उसे एडमिशन आराम से मिल जाएगा। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।